फ्रेंड्स, आज अपने हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट पे, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मिसकंसेप्शन पे बात करने जा रहे हैं। ठीक है, ज़्यादातर टीचर्स लोग जो है या बुक्स वगैरह में जो एक इन्फॉर्मेशन आपको मिलती है जिसको मैं टेक्निकली सही नहीं मानता, मतलब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात को छुपा करके और एक जो बहुत कमजोर कड़ी थी उसको आपके सामने बहुत आगे कर दिया जाता है और इसके चलते बच्चों के दिमाग में एक बहुत बड़ी मिसकंसेप्शन क्रिएट होती है। ठीक है, मैं आप लोगों के साथ जो है डिस्कस करने जा रहा हूं कंपैरिजन ऑफ, ठीक है, कंपैरिजन ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। किसकी? ऑर्गेनिक कंपाउंड वगैरह में नहीं जा रहा हूं मैं। कंपैरिजन ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्जी एसिड्स। ठीक है, ऑक्जी एसिड्स की जो एसिडिक स्ट्रेंथ होती है उस एसिडिक स्ट्रेंथ का मैं कंपैरिजन करने जा रहा हूं। ठीक है, तो यहाँ पर ज्यादातर टीचर लोगों के मुंह से या ज्यादातर बुक्स वगैरह में आपने पढ़ा होगा कि जैसे जैसे पॉजिटिव ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ेगा, ठीक है, वैसे वैसे एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगी। मैं ये नहीं कह रहा कि सारे टीचर इसी कंसेप्ट पे चलते हैं, बाकी सेम या जो रियल लॉजिक है वो भी डिस्कस करते ही हैं। ठीक है, लेकिन मैं मोस्टली जो बच्चों के दिमाग में बैठा हुआ होता है मैं उसको बात कर रहा हूँ, उसको पॉइंट आउट कर रहा हूँ। ठीक है, वो एक बहुत बड़ी मिसकंसेप्शन है और उस मिसकंसेप्शन को सही करिए आप लोग। ठीक है, आप लोग सुनते हो कि जैसे जैसे पॉजिटिव ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ेगा, ठीक है, वैसे वैसे एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगी। ठीक है, ये बहुत जगह लिखा रहता है, बहुत लोग इसको पढ़ाते हैं कि जैसे जैसे पॉजिटिव ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ेगा वैसे वैसे एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगी। ठीक है, और इसके एग्जाम्पल को अपने आप को वो सही प्रूव करने के लिए इस टाइप का एग्जाम्पल लेते हैं, HClO4, HClO3, HClO2, ठीक है, HClO। ठीक, तो इसमें इसकी क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट +7, क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे +5, यहाँ पे +3 और यहाँ पे +1। ठीक है, तो HClO4 एक स्ट्रॉन्ग है, मतलब HClO4 सबसे स्ट्रॉन्ग हुआ, फिर HClO3, फिर HClO2 और सबसे कम हाइपोक्लोरस एसिड। ठीक है, ये आपने अक्सर ऐसा कुछ सुना होगा। ठीक है, इसी को अपने इसी पॉइंट को प्रूव करने के लिए वो एग्जांपल लेते हैं किसका? H2SO4 का और H2SO3 का। ठीक है, यहाँ सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट +6, यहाँ सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट +4, तो बोलेंगे कि H2SO4 जो है वो ज्यादा स्ट्रॉन्गर एसिड है H2SO3 से। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, इसी का एग्जांपल प्रूव करने के लिए जब बात आती है HNO3 का और HNO2 का, तो बोलेंगे HNO3 +5, ये +3, ये ज्यादा स्ट्रॉन्गर एसिड है इससे। ठीक है, तो सर फिर तो जब ये सही है तो फिर गलत क्या है, मिसकंसेप्शन क्या है? ठीक है, ये आप ये मान लो कि बाई चांस सही है। ठीक है, ये बाई चांस सही है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर का रोल नहीं था, रोल तो एक्चुअली यहाँ किसी और फैक्टर का था। ठीक है, और वो फैक्टर क्या है वो मैं अभी आपके सामने डिस्कस करूंगा। ठीक, अगर उन्हीं टीचर से या उसी वो जो बच्चों ने ये पॉइंट याद किया हुआ होता है, अगर उन्हीं से एक बात अब पूछ ली जाए, ठीक है, क्या पूछ लिया जाए उनसे? अगर पूछा जाए कि H3PO4 में, H3PO3 में और H3PO2 में एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या है? ठीक है, तो यहाँ +5 है या यहाँ +3 है, यहाँ +2 है, या तो वो बोलेंगे कि सर ये ऑर्डर है इसका। ठीक है, H3PO4 ज्यादा स्ट्रॉन्गर होना चाहिए H3PO3 से और H3PO3 ज्यादा स्ट्रॉन्गर होना चाहिए H3PO2 से। ठीक है, या तो वो ऐसा बोलेंगे, या फिर अगर उन्होंने याद किया हुआ है, रटा हुआ है, तो बोलेंगे सर ये एक्सेप्शन है। ठीक है, तो ये मैं बताना चाहता हूं कि ये भी कोई एक्सेप्शन नहीं है। अगर आपने सही लॉजिक डील किया होता तो ये भी बनता और ये भी बनता। ठीक है, ये भी कोई एक्सेप्शन नहीं है। ठीक है, पर आपने तो पढ़ ही गलत लिया ना, आपने तो दिमाग में एक गलत चीज ही बैठा ली ना कि ऑक्सीडेशन नंबर जितना ज्यादा होगा ऑक्जी एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ उतनी ज्यादा होगी। ठीक है, कल को मैं आप लोगों के सामने H2CO3 रख दूं, ठीक है, और कल को मैं आप लोगों के सामने CH3, ठीक है, या HCOOH रख दूं, ठीक है, फॉर्मिक एसिड रख दूं, ठीक है, तो यहाँ पे जो कार्बन है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो तो +4 है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे RCOH कर दे रहा हूँ इसे मैं, कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं बात करूंगा तो यहाँ पे कार्बन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगी, ठीक है, वो होगी -1 +1, ठीक है, -1 +1 -1 +1। ठीक है, और यहाँ तो कार्बन कार्बन बॉन्ड है तो उससे कोई खास फर्क पड़ेगा नहीं। ठीक है, 0 और 0 हो जाएगी, तो यहाँ कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है। ठीक है, तो H2CO3 ज्यादा स्ट्रॉन्गर है या RCOOH ज्यादा स्ट्रॉन्गर एसिड है? ठीक है, तो इसमें भी ज्यादातर बच्चे हो सकता है जवाब दे दें कि H2CO3 ज्यादा स्ट्रॉन्गर। किस बेसिस पे? कि सर इसके अंदर जो है +4 ऑक्सीडेशन स्टेट है।
ठीक है। तो यहाँ ये दोनों, या फिर जिसको पता होगा वो बोलेगा नहीं सर ये एक्सेप्शन है, RCOH ज्यादा होगा H2CO3 से, ठीक है। मैं अब कहना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे कोई एक्सेप्शन नहीं है, ठीक है, सबके सब सही से एक्सप्लेन हो जाएंगे, ठीक है। आपको एक उसका सही लॉजिक पता होना चाहिए था एक्सप्लेनेशन का, ठीक है। आप गलत पॉइंट पे बैठे हुए हो इसलिए आप लोगों के साथ ये एक्सेप्शन नजर आ रहा है, ठीक है। इसका सही रीजन क्या होगा जरा इस बात को समझ लो, सही कारण क्या होगा, सही रीजन क्या होगा उस बात को समझ लो, और जल्दी से समझा दे रहा हूं मैं इस चीज को, ठीक है। इतना आप सभी जानते हो, ठीक है, इतनी नॉलेज हर किसी को है कि कोई एसिड जब आयनाइज होगा तो H+ बनेगा, A- बनेगा, ठीक है। और हम लोग बार बार बोलते हैं कि किसी एसिड का एनायन जितना ज्यादा स्टेबल होगा, ठीक है, किसी एसिड का एनायन जितना ज्यादा स्टेबल होगा उसका मतलब ये एसिड उतना आसानी से टूटेगा, इसका मतलब इस एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ उतनी ज्यादा होगी, ठीक है। तो हमेशा हम लोग जो है एसिड की स्ट्रेंथ कंपेयर करते हैं कि उससे बनने वाला एनायन जो है वो कितना ज्यादा स्टेबल है। एनायन की स्टेबिलिटी ज्यादा मतलब एसिड इजीली टूटेगा, इजीली टूटेगा मतलब उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा, ठीक है। तो एनायन की स्टेबिलिटी जितनी ज्यादा होगी एसिडिक स्ट्रेंथ उतनी ज्यादा होगी। ये एक बहुत सीधा सा, एक बहुत बेसिक सा पॉइंट है, ठीक है। अब बात आती है, इतना तो आप हर बच्चे की नॉलेज में, हर बच्चे के दिमाग में होना चाहिए कि एनायन की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी तो एसिड की स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, ठीक है। अच्छा, अब मैं आप लोगों से एक बहुत ही सिंपल सी बात पूछ रहा हूं, ठीक है। मान लो मेरे पास एक जनरल एनायन है A, कोई एलिमेंट है AO-, ठीक है। फिर यहाँ पे AO- है लेकिन इसके साथ साथ एक डबल बॉन्ड लगा दिया मैंने, ठीक है। अच्छा, इसके बाद इसी के बाद यहां पर एक डबल बॉन्ड O लगाने के साथ साथ अब मैंने यहां 2 डबल बॉन्ड O लगा दिए, ठीक है, 2 डबल बॉन्ड O और O- कर दिया, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मैंने एक काम और किया, यहाँ एक बार डबल बॉन्ड O था, O- था, इसमें मैंने एक ग्रुप OH लगा दिया, ठीक है। कौन सा ग्रुप लगा दिया? OH ग्रुप लगा दिया, ठीक है। और अब मैं अगर आपसे पूछूं कि ये फर्स्ट एनायन है, ये सेकंड एनायन है, ये थर्ड एनायन है और ये फोर्थ एनायन है, ठीक है, तो इन चारों एनायंस का स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या है, ठीक है, इन चारों एनायंस का स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या है अगर मैं ये आपसे पूछूं, ठीक है। तो आप लोग ऑब्वियस सी बात है थोड़ी बहुत रेजोनेंस की कंसेप्ट जानते हो, ठीक। तो आप सब बोलोगे कि सर इसका जो माइनस चार्ज है वो तो अकेला ऑक्सीजन झेल रहा है, ठीक है, इसका जो माइनस चार्ज है वो तो किसी टाइप की रेजोनेंस में नहीं है, उसके देखो प्लस चार्ज होना, माइनस चार्ज होना, रेडिकल होना, ये एक टाइप का दुख दर्द है, और इस दुख दर्द को जितना बांटा जाएगा, ठीक है, जितना रेजोनेंस में इन्वॉल्व किया जाएगा उतनी ज्यादा उसकी स्टेबिलिटी होगी, ठीक है। तो ये दुख दर्द है और दुख दर्द बांटने से कम होता है, बढ़ता है दुख दर्द भी, ठीक है। तो बात ये है कि यहाँ पे जो O- है तो ये माइनस चार्ज को अकेला ऑक्सीजन झेल लेगा। फिर जब आप इसकी बात करोगे तो आप सबको पता होना चाहिए कि इसकी एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर और बनेगी, ठीक है। कैसी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगी? इसका जो माइनस चार्ज है, इस माइनस चार्ज को आप यहाँ डबल बॉन्ड में ला सकते हो, डबल बॉन्ड वाले इलेक्ट्रॉन को आप ऑक्सीजन पे दिखा सकते हो, मतलब यहाँ पे AO- कर सकते हो और यहाँ डबल बॉन्ड कर सकते हो, मतलब इस एनायन में रेजोनेंस है। या आप ये कह सकते हो कि इसका जो माइनस चार्ज है उसको 2 ऑक्सीजन एटम मिल बांट रहे हैं, ठीक है, 2 ऑक्सीजन एटम क्या कर रहे हैं? मिल बांट रहे हैं, ठीक है। तो ये अकेला पूरा का पूरा -1 को झेल रहा था, और इसमें अगर आप बात करोगे और इसके हाइब्रिड की बात करोगे, ठीक है, तो इतनी हाइब्रिड वगैरह की नॉलेज होनी चाहिए आप लोगों को। तो एक टाइप से हर ऑक्सीजन के हिस्से में हाफ चार्ज ही आ रहा है, -½ इधर -½ इधर, ठीक है। तो -½ चार्ज इस पे आ रहा है, -½ चार्ज इस पे आ रहा है, मतलब वो जो नेगेटिव चार्ज है वो बंट गया, ठीक है, वो एक टाइप का जो दुख दर्द था इनका वो बंट गया। इसी टाइप से जब आप यहाँ इसकी बात करोगे तो इसकी जब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओगे तो 3 बनेगी, एक बार इस पे O- कर दिया जाएगा, ठीक है, एक बार मैं इस एरो को यूज करना चाहिए रेजोनेंस के दौरान, ठीक है, एक बार मैं फिर और बना दे रहा हूं, इसको यहां बना दे रहा हूं, यहाँ पे O- डबल बॉन्ड हो, यहाँ डबल बॉन्ड हो, यहाँ O-, ठीक है। तो एक टाइप से इसमें अगर बात करोगे आप लोग, ठीक है, तो हर एक ऑक्सीजन के ऊपर -1/3 -1/3 चार्ज आएगा, ठीक है। मतलब एक डबल बॉन्ड आया तो एक डबल बॉन्ड आने से इस O- को एक बहुत बड़ा सहारा मिल गया, ठीक है, उसके अंदर रेजोनेंस हुई, उस वो माइनस चार्ज इसके बीच में डीलोकेलाइज्ड हो गया। एक और डबल बॉन्ड आया तो वो माइनस चार्ज और ज्यादा डीलोकेलाइज्ड हो गया, ठीक है। अब वो माइनस चार्ज 3 ऑक्सीजन पे बढ़ गया, तो मतलब हर किसी ऑक्सीजन के हिस्से अगर बात करोगे तो वो -1/3 चार्ज आ रहा है,
ठीक है। तो मतलब और ज्यादा उस चार्ज का क्या हुआ है, डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, और ज्यादा उस दुख दर्द को बांट लिया गया है, ठीक है। तो एक डबल बॉन्ड आया, एनायन की स्टेबिलिटी बढ़ेगी, दो डबल बॉन्ड आए और बढ़ गई, ठीक है, इसका एनायन और अच्छा खासा स्टेबल हो गया। अब बात करते हैं इसकी, ठीक है। इसमें तो OH आया, ठीक है। OH ग्रुप जो होता है, इस OH ग्रुप को मैं सोतन ग्रुप बोलता हूं, ठीक है। OH ग्रुप जो होता है, इस OH ग्रुप को मैं सोतन ग्रुप बोलता हूं, ठीक है। और ये सोतन ग्रुप क्यों है, ठीक है। अभी समझो आप लोग कि O के ऊपर माइनस था, माइनस की फॉर्म में इसके पास क्या था, लोन पेयर ना था, ठीक है। तो ये लोन पेयर जो है वो डबल रेजोनेंस के नाम पे इस डबल बॉन्ड O के साथ इन्वॉल्व था, ठीक है। तो जब तक डबल बॉन्ड O था यहाँ पे, ठीक है, और O माइनस था और कोई नहीं था, तो इनके बीच में अपनी बहुत अच्छी रेजोनेंस चल रही थी, इनकी अपनी एक भरी पूरी गृहस्थी चल रही थी, अच्छी वाली, ठीक है। दोनों अपना एक दूसरे को सहारा दे रहे थे, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पर जब OH ग्रुप आ गया जिसके पास लोन पेयर है, ठीक है, तो ये जो डबल बॉन्ड है अब ये लालच में आ गया, ठीक है। किस टाइप के लालच में आ गया कि अब ये O माइनस के साथ भी इन्वॉल्व रहना चाहता है, ठीक है, लेकिन साइड में इसे OH का लोन पेयर भी दिख रहा है, ठीक है। तो अब ये साइड वाली के साथ भी इन्वॉल्व रहना चाहता है, ठीक है। मतलब साइड वाली समझ लो, साइड वाला समझ लो, लेकिन इसके साथ भी ये क्या करना चाह रहा है, इन्वॉल्व रहना चाह रहा है, ठीक है। तो क्यों रहना चाह रहा है भाई, तो जो रेजोनेंस यहाँ चल रही थी लोन पेयर की फॉर्म में और माइनस की फॉर्म में, वो यहाँ से और इधर से भी तो चल सकती ना। ये लोन पेयर डबल बॉन्ड में कन्वर्ट होगा, इसका डबल बॉन्ड ऑक्सीजन की तरफ जाएगा। हालांकि अभी भी क्योंकि ये पति पत्नी है, ठीक है, तो इनकी इन्वॉल्वमेंट तो आपस में ज्यादा है ही है, ये अभी भी एक दूसरे के साथ ज्यादा इन्वॉल्व हैं। लेकिन ये OH ग्रुप जब आया ना, ठीक है, तो इस डबल बॉन्ड O ने इसकी तरफ जो इन्वॉल्वमेंट थी उसको कम कर दिया, ठीक है। इसके साथ जितना वो घुल मिल के रह रहा था पहले, ठीक है, वो कम कर दिया। अब इसका जो है ये ललचा गया है OH ग्रुप की तरफ, ठीक है, या कह दो OH ग्रुप जो है वो सोतन की तरह आया और इनके आपसी इंटरेक्शन को कम कर दिया। समझ में आ रहा है क्यों कम कर दिया, ठीक है। माइनस चार्ज और डबल बॉन्ड O के बीच में जो रेजोनेंस था उससे ये माइनस चार्ज का दुख दर्द दोनों के बीच में बढ़ जा रहा था, ठीक है। लेकिन अब क्या होगा कि आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में से क्रॉस कंजुगेशन के नाम से पढ़ते हो, ठीक है। तो ये OH ग्रुप जब आया तो ये डबल बॉन्ड O जो है वो क्रॉस कंजुगेशन में चला गया, इस O माइनस के साथ भी और इस OH के साथ भी, ठीक है। मतलब अब ये अपना पूरा टाइम इस O माइनस को नहीं दे रहा है, कभी कभी ये OH के साथ भी इन्वॉल्व हो जा रहा है, ठीक है। ये प्रैक्टिकली भी होता ही है यार, ठीक है। तो यही चीज यहाँ भी हो रही है, जो रियल लाइफ में हो रहा है वो यहाँ भी हो रहा है। डबल बॉन्ड O जो होना तो इसके साथ इन्वॉल्व चाहिए था अच्छे से, ठीक है। इन लोगों की अपनी शादी हुई है, लेकिन यहाँ इन्वॉल्व होने के बावजूद भी ये भाई साहब जो है इस OH की तरफ आकर्षित हो गए हैं, अट्रैक्ट हो गए हैं, उसके साथ में इन्वॉल्व हुए। और जब ये इसके साथ इन्वॉल्व होंगे तो इसको जो टाइम दिया जा रहा था, इसके साथ जो इन्वॉल्वमेंट थी वो कम होगी, और इन्वॉल्वमेंट कम होगी तो इसको तो बुरा ही लगेगा ना, इसको अच्छा थोड़ा ना लगेगा। इसके साथ में इन्वॉल्वमेंट कम हुई है, ठीक है, तो इसको जब बुरा लग रहा है तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे आप समझ सकते हो कि इसकी स्टेबिलिटी कम हुई है, ठीक है, क्योंकि वो माइनस चार्ज उतने अच्छे से डीलोकलाइज नहीं हो पा रहा है। इससे अच्छा तो सेकंड था, ठीक है, कम से कम दोनों की अपनी पूरी पूरी इन्वॉल्वमेंट थी, ठीक है। इस सेकंड के मुकाबले ये फोर्थ वाले की बात करोगे तो वो उल्टा कम स्टेबल है, ठीक है, उल्टा क्या है, कम स्टेबल है। किस वजह से कम स्टेबल है, इस सोतन के आ जाने से। OH ग्रुप को मैं सोतन ग्रुप बोलता हूं, और मैं जिस इफेक्ट के थ्रू इसको एक्सप्लेन करूंगा ऑक्सी एसिड के एसिडिक स्ट्रेंथ को, उसे मैं सोतन ग्रुप इफेक्ट बोलता हूं, सोतन इफेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे 1 के मुकाबले तो थर्ड फोर्थ ज्यादा स्टेबल है, क्योंकि कम से कम O माइनस को कोई तो सहारा मिला हुआ है, ठीक है। ठीक है, डबल बॉन्ड O कभी कभी इस OH की तरफ चला जाता है, लेकिन एक तरफ से ज्यादा इन्वॉल्वमेंट तो इसी के साथ है ना, ठीक है, तो इसको सहारा तो मिला हुआ है। सेकंड और फोर्थ में बात करोगे, ठीक है, पहले और फोर्थ में बात करोगे तो पहले के मुकाबले फोर्थ वाला एनायन ज्यादा स्टेबल है, ठीक है, क्योंकि यहाँ रेजोनेंस में है O माइनस। लेकिन फोर्थ वाले के मुकाबले सेकंड वाला ज्यादा स्टेबल है, क्योंकि डबल बॉन्ड O पूरी तरह से O माइनस के साथ इन्वॉल्व है। यहाँ पे वो O माइनस के साथ इन्वॉल्व होने के साथ साथ कभी कभी ललचा के OH की तरफ चला जा रहा था, ठीक है। अब सेकंड के मुकाबले फर्स्ट के मुकाबले फोर्थ ज्यादा स्टेबल, फोर्थ के मुकाबले सेकंड ज्यादा स्टेबल, सेकंड के मुकाबले थर्ड ज्यादा स्टेबल। क्यों? क्योंकि डबल बॉन्ड जितने आएंगे वो O माइनस को सहारा देंगे, और OH जितने आएंगे वो O माइनस के लिए सोतन का काम करेंगे, ठीक है। तो डबल बॉन्ड O जितने आए, 2 आए, तो इसका मतलब माइनस चार्ज और ज्यादा ग्रुप पे डिवाइडेड हो गया, 3 पे डिवाइड हो गया, ठीक है। तो आप लोग क्या समझ रहे हो इस बात से, ठीक है, इस बात से आप सीधा सीधा समझ रहे हो कि डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन बढ़ेगा, ठीक है, डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन बढ़ेगा इस टाइप के एनायन में, तो एनायन की जो स्टेबिलिटी है, ठीक है, स्टेबिलिटी की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे,
एनायन की जो स्टेबिलिटी है वो बढ़ जाएगी, ठीक है। लेकिन OH ग्रुप जो होता है ये कैसा ग्रुप है, सोतन ग्रुप है। किसका सोतन है ये O- का सोतन है, ठीक है। तो OH ग्रुप जो बढ़ेगा तो OH ग्रुप के बढ़ने से एनायन की जो स्टेबिलिटी है, स्टेबिलिटी ऑफ एनायन वो उल्टा कम हो जाएगी। इस बात को आप लोग समझो, ठीक है। तो अल्टीमेटली क्या स्टेबिलिटी ऑर्डर बन रहा है इन चारों का स्टेबिलिटी ऑर्डर बन रहा है, पहले से ज्यादा स्टेबल है सेकंड वाला, सॉरी फोर्थ वाला, फोर्थ वाले से ज्यादा स्टेबल है सेकंड वाला, सेकंड वाले से ज्यादा स्टेबल है थर्ड वाला, ठीक है। तो आप क्या समझे, डबल बॉन्ड O ग्रुप बढ़ा तो स्टेबिलिटी बढ़ी, OH ग्रुप बढ़ा तो स्टेबिलिटी कम हुई, ठीक है। इस सेकंड के रिलेटिवली कंपेयर करो, OH बढ़ गया तो स्टेबिलिटी कम हुई है और डबल बॉन्ड O बढ़ गया तो स्टेबिलिटी बढ़ गई है, ठीक है। तो कोई एनायन जो होगा, किसी ऑक्सी एसिड का एनायन, ठीक है, उस ऑक्सी एसिड के एनायन में कितने डबल बॉन्ड O हैं, कितने OH ग्रुप हैं, वो उसकी स्टेबिलिटी को कंपेयर करेंगे, वो उसकी स्टेबिलिटी को डिसाइड करेंगे, ठीक है। जितने ज्यादा डबल बॉन्ड O होंगे एनायनिक स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा होगी, ठीक है। और एनायनिक स्टेबिलिटी ज्यादा होगी तो एसिड की स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। OH ग्रुप जितने ज्यादा होंगे, सोतन ग्रुप जितने ज्यादा होंगे, एनायन की स्टेबिलिटी उतनी कम होगी और एसिड की स्ट्रेंथ भी उतनी कम होगी, ठीक है। तो ऑक्सी एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर करने का जो सीधा सा फंडा होता है वो उसका ऑक्सीडेशन नंबर चेक करना नहीं होता है, ठीक है। ऑक्सीडेशन नंबर चेक करना आप एक बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। एक्चुअली उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ उसकी स्ट्रक्चर में छुपी हुई है, ठीक है। एक्चुअली उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ उसकी स्ट्रक्चर में छुपी हुई है, ठीक है। कैसे छुपी हुई है जरा जल्दी से बता दे रहा हूं मैं आपको। यहां पर कोई भी जो ऑक्सी एसिड होता है उसको आप इस तरीके से तोड़ लो कि उसमें डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन कितने हैं और उसमें OH ग्रुप कितने हैं, ठीक है। अभी मैंने क्या बोला, N बढ़ेगा, N बढ़ने का मतलब डबल बॉन्डेड O के लिए N यूज किया है, N बढ़ेगा तो एनायन की स्टेबिलिटी, जो उसके बदले में जो एनायन बनेगा उस एनायन की स्टेबिलिटी बढ़ेगी और एनायन की स्टेबिलिटी बढ़ेगी तो एसिडिक स्ट्रेंथ भी बढ़ेगी, ठीक है। लेकिन M अगर बढ़ता है मतलब OH ग्रुप, ठीक है, तो आपको इस ऑक्सी एसिड को इस फॉर्म में लिख लेना चाहिए, ठीक है। और M जितना ज्यादा बढ़ेगा, M के बढ़ने से क्या होगा, M के बढ़ने से एनायनिक स्टेबिलिटी जो है, ठीक है, वो कम होगी। OH सोतन इफेक्ट, OH जो होता है वो सोतन होता है, ठीक है। तो इससे एनायनिक स्टेबिलिटी जो होगी वो कम होगी, इसके चलते एनायनिक स्टेबिलिटी कम होगी और एसिडिक स्ट्रेंथ भी कम होगी, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन नंबर इज नॉट द क्राइटेरिया, ठीक है। ऑक्सीडेशन नंबर तो एक गलती है, गलतफहमी है जो बच्चों ने अपने दिमाग में बैठाई हुई है। आप उस ऑक्सी एसिड को इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करोगे, देखोगे डबल बॉन्डेड O कितने हैं उस एटम पे और कितने OH ग्रुप हैं। जितने डबल बॉन्डेड O होंगे एसिड की स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, जितने OH होंगे उतनी उस एसिड की स्ट्रेंथ रिलेटिवली कम होती चली जाएगी, ठीक है। तो ये पॉइंट अगर आप ध्यान रखते ना तो वो जो लोग एक्सेप्शन के नाम पे बताते हैं कि ये एक्सेप्शन है रट लेना, ठीक है, वो उनकी बेवकूफी और झेलना तुम्हें पड़ जाता है, ठीक है। तुम्हारे दिमाग में गलत इमेज चली जाती है। तो वहां पे यहाँ पे हमें एसिडिक स्ट्रेंथ का ये ऑर्डर रटना नहीं पड़ेगा, ना किसी को हमें एक्सेप्शन बताना पड़ेगा, ठीक है। ये सारे के सारे पॉइंट इस पॉइंट से क्लियर हो जाएंगे, ठीक है, ये सारे के सारे ऑर्डर, ठीक है। जल्दी से देखो अब यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर नहीं दिखा रहा हूं मैं आपको, ये जो HClO4 पे क्यों अप्लाई हो गया, HClO3 पे क्यों अप्लाई हो गया, HClO2 पे क्यों हो गया और HOCl पे क्यों हो गया। एक्चुअली ये जो है ये ClO3OH है, ये ClO2OH है, ये ClO और OH है और इस भाई साहब में तो Cl और केवल OH है, ठीक है। तो साफ साफ दिख रहा है OH ग्रुप सब में कितना है 1 1 1 1, ठीक है। डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन ग्रुप कितना है, इसकी स्ट्रक्चर बना लेना। इसकी स्ट्रक्चर क्या होती है जो यहां बनाया है, इसकी स्ट्रक्चर क्या होती है Cl डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O OH। यहाँ जो 3 है ये 3 डबल बॉन्ड O है, यहाँ जो 2 है वो 2 डबल बॉन्ड है, ठीक है। यहाँ सॉरी 3 होंगे, यहाँ 2 होंगे, यहाँ 1 होगा, यहाँ 0 है, यहाँ तो है ही नहीं, ठीक है। तो वही है, डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन ज्यादा होने का नतीजा क्या होगा, डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन ज्यादा होने का नतीजा होगा कि उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ जो है वो ज्यादा होगी, ठीक है। तो ये इनकी एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर हो गया, ठीक है। यही चीज H2SO4 पे अप्लाई हो जाएगी, बिल्कुल होगी। क्यों होगी, क्योंकि H2SO4 है और H2SO3 है, ठीक है। इसकी स्ट्रक्चर क्या होती है H डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O OH OH, ठीक है। इसकी स्ट्रक्चर क्या होती है डबल बॉन्ड O OH और OH। कितने डबल बॉन्ड O हैं,
ठीक है। OH कितने हैं, इसमें भी 2 हैं, इसमें भी 2 है, चलो OH तो बराबर है। डबल बॉन्ड O कितने हैं, इसमें 2 डबल बॉन्ड O है और इसमें 1 डबल बॉन्ड O है। डबल बॉन्ड O ज्यादा होगा, एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, तो H2SO4 की एसिडिक स्ट्रेंथ H2SO3 से ज्यादा होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल सही है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अपने बात करते हैं HNO3 की, ठीक है। मैं ऑक्सीडेशन नंबर से नहीं बता रहा हूं, HNO3 है, HNO2 है, तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें, इसके अंदर मैं नॉर्मली लिख दे रहा हूं NO2 है, OH है, इसके अंदर क्या है NO एंड OH है, OH इसमें और इसमें बराबर है, ठीक है। इसके अंदर 2 ऑक्सीजन और यहाँ 1 ऑक्सीजन, किसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा, HNO3 की एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा हुई HNO2 से, ठीक है। तो ये तो वो एग्जांपल थे जो ऑक्सीडेशन नंबर से भी एक्सप्लेन हो जा रहे थे, पर एक्चुअल कारण उसका ऑक्सीडेशन नंबर नहीं था, डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन के नंबर थे, ऑक्सीडेशन नंबर उसका एक्चुअल कारण नहीं था। मैं आपको बार बार दिमाग में याद ये फील करवाना चाह रहा हूं, ठीक है। अब उन 2 एग्जांपल को भी मैं बता दे रहा हूं, जिसको लेकर के आप लोगों ने गलतफहमी के चलते उसको एक्सेप्शन मान लिया था, ठीक है। कोई एक्सेप्शन नहीं था मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है, वो बहुत सीधा सीधा और वैलिड लॉजिक था। इधर ध्यान दीजिएगा, अगर आपके पास H3PO4 है, अगर आपके पास H3PO3 है और अगर आपके पास H3PO2 है, तो क्लास में मैं बच्चों को अपनी कसम दे के, भगवान की कसम दे के और घर वालों की कसम दे के मैं याद करवाता हूं इनकी स्ट्रक्चर की। इनकी स्ट्रक्चर आप लोगों को सपने में भी याद होनी चाहिए, ठीक है। ठीक है, सपने में आप लोगों के पास स्पेस नहीं है और बहुत लोग है ऑलरेडी सपने में आने के लिए, बहुत है चाहे एक है मेरे को नहीं पता, ठीक, लेकिन है लोग सपने में आने के लिए। लेकिन उस बंदी को छोड़ के भी थोड़ा बहुत स्पेस इसके लिए निकाल लेना, ठीक है। यहाँ पे मैं क्या बताना चाह रहा हूँ कि इन तीनों की स्ट्रक्चर को याद करने के लिए आप सब में एक एक P डबल बॉन्ड O पहले से बना देना, ठीक है। और एक एक P डबल बॉन्ड O बनाने के बाद जितने ऑक्सीजन जितने बच गए उन सबको OH की फॉर्म में जोड़ देना। यहाँ 3 बच गए, 3 OH, इसके अंदर कितने O बच गए, 2 बच गए, 2 OH, ठीक है। लेकिन अभी भी एक H बच रहा है, उसको आप डायरेक्टली जोड़ो, इसकी स्ट्रक्चर में 1 OH, ठीक है, और बाकी 2 H बच गए, तो आप इस H को डायरेक्टली फॉस्फोरस के साथ जोड़ दो, ठीक है। अब बताओ मेरे को यहाँ पे डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन कितने हैं, डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन सब में 1 1 1 और 1 है, ठीक है। OH ग्रुप यानी सोतन ग्रुप कितने हैं, ठीक है। OH ग्रुप कितने हैं मेरे को बस ये बताओ। इसमें 3 OH ग्रुप है, इसमें कितने, 2 OH ग्रुप है, ठीक है। इसमें कितने, 1 OH ग्रुप है। OH ग्रुप ज्यादा रहेगा तो एसिडिक स्ट्रेंथ घटेगी या बढ़ेगी, ऑब्वियस सी बात है। OH सोतन का काम करता है, सोतन ग्रुप जितना ज्यादा रहेगा एसिडिक स्ट्रेंथ उतनी कम रहेगी, ठीक है। इस बेसिस पे H3PO4 के मुकाबले H3PO3 ज्यादा स्टेबल हुआ और H3PO3 के मुकाबले H3PO2 ज्यादा स्टेबल हुआ, ठीक है। तो ये इनकी स्टेबिलिटी का कारण हुआ, मेन कारण जो हुआ, ठीक है। आप इसको अगर इस तरीके से करे होते तो क्या ये एक्सेप्शन है, कोई एक्सेप्शन नहीं है, ठीक है। ये एक्सप्लेन भी हो गया, कारण विद लॉजिक एक्सप्लेन हो गया। तो आप अपने दिमाग से ऑक्सीडेशन नंबर वाला पॉइंट गायब करिए, ऑक्सीडेशन नंबर ज्यादा तो एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा, ये नहीं सोचना है अपने को, ठीक है। चलो अब उसके बाद मैं आगे वाला पॉइंट डिस्कस कर रहा हूं। ये तो H3PO4 H3PO3 और H3PO2 का हो गया, ठीक है। ये उतार लिया हो तो या समझ लिया हो तो अगला एग्जांपल और डिस्कस कर ले रहा हूं मैं, ठीक है। यहाँ पे H2CO3 होता है अपने पास और अपने पास RCOH होता है, ठीक है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तो इसकी बहुत जरूरत पड़ती है, ठीक है। इसमें यहाँ कार्बन +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में, ये वाला जो कार्बन है ये +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, ठीक है। +4 में और +3 में, तो ऑक्सीडेशन नंबर तो बता रहा है कि ये वाला ज्यादा एसिडिक होना चाहिए, लेकिन इसकी स्ट्रक्चर को देखो, डबल बॉन्ड O OH OH, ठीक है। और यहाँ पे R डबल बॉन्ड O एंड OH, ठीक है। बताओ कितने OH हैं, ठीक है, कितने डबल बॉन्ड O है, इसमें एक डबल बॉन्ड O है और इसमें भी एक डबल बॉन्ड O है, ठीक है। तो इसमें एक डबल बॉन्ड O, इसमें एक डबल बॉन्ड O, लेकिन इसके साथ साथ इसमें क्या है, इसमें 2 OH हैं और इस भाई साहब में कितने, 1 OH है, ठीक है। तो यहाँ 2 OH, यहाँ 1 OH, OH ग्रुप ज्यादा होगा तो एसिडिक स्ट्रेंथ उतनी कम होगी, यानी इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ कम होगी और इस पार्ट की एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, ठीक है। इसी के चलते तो ये रिएक्शन होती है जो बड़ी फेमस ऑर्गेनिक की रिएक्शन है कि कार्बोक्सिलिक एसिड जो होते हैं वो सोडियम बाइकार्बोनेट से CO2 गैस लिबरेट करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग एसिड है H2CO3 के मुकाबले। तो H2CO3 का जो ये सोल्ट है
उस सॉल्ट से वो CO2 लिबरेट करते हैं और खुद सॉल्ट में चले जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे RCONA बनता है और बदले में H2CO3 बनेगा, वीक एसिड बनेगा। स्ट्रॉन्ग एसिड सॉल्ट में जाएगा, वीक एसिड बनेगा, H2CO3 बनेगा, ये अपना H इसको दे देगा। H2CO3 अनस्टेबल होता है तो वो टूट कर हमें CO2 देता है। तो आप लोगों ने बार बार ऑर्गेनिक में पढ़ा होगा कि कार्बोक्सिलिक एसिड वगैरह जो होते हैं वो सोडियम बाइकार्बोनेट सॉल्यूशन से CO2 लिबरेट करते हैं। तो उसका कारण यही तो है कि कार्बोक्सिलिक एसिड जो होते हैं वो H2CO3 के मुकाबले स्ट्रॉन्गर एसिड हैं। ठीक है, तो अब आप लोगों को मैं उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। क्या पॉइंट समझ में आ गया होगा कि मेन फैक्टर क्या देखा जाना चाहिए था, क्या चीज हमें एक्चुअल में चेक करनी चाहिए थी। हमें एक्चुअल में चेक करनी चाहिए थी ऑक्सीडेस OH ग्रुप के नंबर और डबल बॉन्ड O के नंबर। ठीक है, OH ग्रुप के नंबर और डबल बॉन्ड O के नंबर। ठीक है, OH को आप लोग किस तरीके से याद रखोगे कि OH ग्रुप सोतन ग्रुप होता है और सोतन ग्रुप जो होगा वो एसिडिक स्ट्रेंथ को कम करेगा। ठीक है, कल को आप लोगों को ये दिया हुआ है SiOH4, अगला दिया हुआ है H3PO4। ठीक है, अगला दिया हुआ है H2SO4। ठीक है, अगला दिया हुआ है HClO4। अब कोई कहेगा मेरे को कि यहाँ सिलिकॉन +4 में है, यहाँ सिलिकॉन +5 में है, यहाँ सिलिकॉन +6 में है, यहाँ सिलिकॉन +7 में है, इसलिए इनकी एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ रही है। ठीक है, तो ऐसे आदमी को अब आप लोगों को क्या जवाब देना चाहिए आप लोग समझ लो। ठीक है, एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ जरूर रही है, इसमें मैं कोई क्वेश्चन मार्क नहीं उठा रहा हूं। ठीक है, लेकिन इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ने का जो मेन कारण है, ठीक है, जो ऑक्सीडेशन नंबर की फॉर्म में बता दिया जाता है और मेन कारण को छुपा लिया जाता है। ठीक है, इसकी स्ट्रक्चर अगर आप सबको पता हो तो इसके अंदर डबल बॉन्ड O तो होता ही नहीं है, डबल बॉन्ड O 0 है। OH ग्रुप कितना है इसके अंदर, ठीक है, इसके अंदर OH ग्रुप जो है वो 4 है। इसकी स्ट्रक्चर अभी बताई है, P डबल बॉन्ड O, OH OH OH। ठीक है, एक डबल बॉन्ड O है, OH ग्रुप 3 है, इसमें 2 डबल बॉन्ड O है, 2 OH है इसकी स्ट्रक्चर में। ठीक है, तो यहाँ 2 डबल बॉन्ड O, 2 OH। इसकी स्ट्रक्चर में इसकी स्ट्रक्चर कुछ ये होती है, केमिकल बॉन्डिंग से स्ट्रक्चर तो आपको आनी चाहिए। 3 डबल बॉन्ड O और 1 OH। ठीक है, देख रहे हो OH डबल बॉन्ड O ग्रुप इधर से इधर बढ़ रहे हैं, OH ग्रुप इधर से इधर कम हो रहे हैं। तो दोनों बातें क्या बता रही है कि यहां से यहां जाने पे एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगी। ठीक है, ये तो बहुत बर्बाद एसिड है। ठीक है, कौन सा एसिड है, बर्बाद, पता नहीं मैंने हिंदी में सही लिखा है गलत लिखा है, बहुत बकवास बेकार एसिड है। ठीक है, बहुत ही बेकार एसिड है, एसिड के नाम पे धब्बा है। ठीक है, ये जो है ये एक वीक एसिड है, बहुत वीक एसिड है। और ये भाई साहब जो है ये स्ट्रॉन्ग एसिड है। ठीक है, H2SO4। और ये जो भाई साहब है ये वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड है। ठीक है, ये वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड है, हालांकि H2SO4 भी स्ट्रॉन्ग एसिड की कैटेगरी में ही आता है। ठीक है, और एक मैं चलते चलते आपको बता दूं, कल को किसी ऑक्सी एसिड को अगर आपको पहचानना हो कि वो स्ट्रॉन्ग एसिड है या वीक एसिड है, हम उसे क्या बोल लें, तो एक बात मेरी बात दिमाग में रख लो, जहां भी 2 डबल बॉन्ड O रहे या 2 डबल बॉन्ड O से ज्यादा रहे, ठीक है, 2 डबल बॉन्ड O रहे या 2 डबल बॉन्ड O से ज्यादा रहे, वो सारे ऑक्सी एसिड स्ट्रॉन्ग होते हैं। HNO3 में 2 हैं, स्ट्रॉन्ग है। H2SO4 में 2 हैं, स्ट्रॉन्ग है। HClO4 में तो 3 है, तो वो तो और बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, तो डबल बॉन्ड O से देख लेना, H2SO3 में 1 डबल बॉन्ड O है, वीक है। H3PO4 में 1 डबल बॉन्ड O है, वीक है। इस भाई साहब में है ही नहीं, तो ये तो एसिड के नाम पे धब्बा है। ठीक है, इसकी तो एसिडिक स्ट्रेंथ बिल्कुल ही निहायत ही बर्बाद है। ठीक है, तुम्हारी तरह है, बिल्कुल बेकार है। ठीक है, तो मैंने क्या बोला, ऑक्सी एसिड में कल को कोई भी ऑक्सी एसिड है और उसको आपको समझना हो कि वो स्ट्रॉन्ग की कैटेगरी में लिया जाना चाहिए या वीक की कैटेगरी में, तो आप देख लो कि एक सेंट्रल एटम पे कल को अगर पॉलीन्यूक्लियर है, उसमें कई सारे सेंट्रल एटम है। ठीक है, तो आप एक पे देखोगे, किसी एक पे 2 डबल बॉन्ड O बैठे हुए हैं, ठीक है, तो आप समझ जाना कि वो स्ट्रॉन्ग एसिड है, वो स्ट्रॉन्ग एसिड है। ठीक है, तो आज अभी इस एग्जांपल्स के थ्रू मैंने आपके सामने क्या मिसकंसेप्शन क्लियर करी है, इसको हमेशा के लिए दिमाग में रखना। ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर इज नॉट द मेन क्राइटेरिया। ठीक है, मेन क्राइटेरिया है कि उसकी स्ट्रक्चर में डबल बॉन्ड O कितने हैं, उसकी स्ट्रक्चर में OH कितने हैं। डबल बॉन्ड O जो होंगे वो बनने वाले O- को स्टेबलाइज करेंगे, OH जो होंगे वो सोतन ग्रुप का काम करेंगे। ठीक है, O- के लिए, और OH ग्रुप जितने ज्यादा रहेंगे वो उसके एनायन को उतना ज्यादा डिस्टेबलाइज करेंगे, तो एसिडिक स्ट्रेंथ को कम करेंगे। ये मेन फैक्टर होता है। ठीक है, तो अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो एज यूजुअल जो मैंने बोला हुआ है
ठीक है, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, जो भी है। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा इस चैनल को आप प्रमोट करें, मैं आपके लिए कुछ ना कुछ अच्छा और लाता रहूंगा। चलो बाय बाय।